मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 में बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में सर्कल टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में जो जो टॉपिक पढ़ा दिए हैं उनको एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 थी, उससे मैंने आपको कवर कराया लाइन सेगमेंट, रे, पॉइंट क्या होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। फिर एक्सरसाइज 4.2 में मैंने आपको कवर कराया व्हाट इज़ मैंने आपको कवर कराया है व्हाट इज़ कर्व, व्हाट इज़ पॉलीगॉन और पॉलीगॉन के टाइप, उन कर्व के टाइप और इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉलीगॉन में क्या होता है, वो चीज़ें मैंने आपको कवर कराई। 4.3 एक्सरसाइज में मैंने आपको कवर कराया व्हाट इज़ एंगल, एंगल किसे बोलते हैं, एंगल कैसे बनता है, क्या सिंबल होता है, कैसे आप उसको लिखते हो, ये चीज़ें मैंने आपको कवर कराई। 4.4 एक्सरसाइज में मैंने आपको ट्रायंगल कवर कराया जो कि पॉलीगॉन का एक टाइप है। ट्रायंगल किसे बोलते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, ट्रायंगल को कैसे लिखते हैं, ट्रायंगल में कितनी लाइन सेगमेंट होती हैं, कितने साइड होती हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, कितने एंगल होते हैं, एंगल को कैसे लिखते हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको ट्रायंगल की कवर कराई 4.4 एक्सरसाइज में। 4.5 जो कि मैंने आपको कल बताई थी, उसमें मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट कराया स्टूडेंट। क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको बताया क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होती है, कितने एंगल होते हैं, कितने कॉर्नर वर्टिसेस होती हैं, ये चीज़ें मैंने आपको कवर कराई। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 में कवर कराने जा रहा हूँ सर्कल, जो कि 4.6 लास्ट एक्सरसाइज का टॉपिक है। सर्कल क्या है, सर्कल के पार्ट क्या होते हैं और कैसे हम उनको पहचानें और कैसे उनको हम ड्रॉ करें, ये सब चीज़ें आज मैं आपको कवर कराने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, अगर आज आप 4 चैप्टर के लिए जुड़ रहे हो हमारे साथ, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जो सब्सक्राइब के बगल में दिख रहा होगा उस बेल आइकन को आप प्रेस करो, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं अपने चैनल में मैथ्स एक्सपर्ट में कोई वीडियो ऐड करूं तो वो आपके मोबाइल में, डेस्कटॉप में नोटिफिकेशन के तौर पर आ जाए। ठीक है। स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सर्कल, ऊपर लिखा है सर्कल्स। तो जैसे ही मैं ये एक वर्ड बोलता हूँ, ये नाम वो लेता हूँ, तो आपके माइंड में क्या चीज़ आती है, आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है सर्कल सुनते ही? क्या उसके एग्जाम्पल आते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन आती है, या फिर उसका कोई सिंबल आ जाता है? तो सर्कल सुनते ही आपके माइंड में हर एक चीज़ आती होगी, उसका डायग्राम भी आता होगा, उसका सिंबल भी आता होगा, उसके एग्जाम्पल भी आते होंगे। बट किसी चीज़ को सोचना और उसको डिफाइन करना, इनमें बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है। तो यहाँ पर सर्कल को आप सोच पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो, सो इट इज़ वेरी इजी टू एक्सप्लेन, इट इज़ वेरी इजी टू डिफाइन। ठीक है ना, कि आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो और उसको डिफाइन भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आपके एनवायरनमेंट में, आपके चारों तरफ आप बहुत सारी चीज़ें रोज़मर्रा की ऐसी देखते हो जो कि सर्कल से या फिर राउंड शेप से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। जैसे कि आप व्हील ले लो, आप बैंगल ले लो, क्वाइन ले लो, ये सारी चीज़ें एक राउंड शेप में ही होती हैं। और राउंड शेप जो होता है, इट इज़ वेरी इजी वे टू एनीथिंग फॉर ड्रैगिंग। ठीक है ना। और जो राउंड शेप होता है वो किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करने के लिए बहुत ही इजी वे होता है। ठीक है ना। तो राउंड शेप, कोई भी अगर चीज़ को आप ड्रैग करना चाहते हो, तो आप देखो किसी भी गाड़ी में आप छोटी सी
पहिया गाड़ी से लेकर के, तांगे गाड़ी से लेकर के, घोड़ा गाड़ी से लेकर के, बड़े से बड़े हवाई जहाज, ट्रेन तक में जो व्हील होते हैं वो राउंड शेप में ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उसको ड्रैग कराने में क्या होता है, इजीनेस होती है। तो ये चीज़ आप समझ लो कि जो राउंड शेप होता है, राउंड शेप होता है, जो सर्कल होते हैं उन्हीं के शेप में पहिए होते हैं और उससे ड्रैग कराने में इजीनेस होती है। कितने भी हैवी ऑब्जेक्ट को आप राउंड शेप के व्हील से ड्रैग करा सकते हो। ठीक है, तो आप, ये तो एक सिंपल सी बात थी, एक अलग बात थी। बट अब आते हैं डेफिनेशन पे सर्कल की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल? तो स्टार्ट करते हैं। इट इज टोटली, नॉट टोटली, इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड विथ पॉलीगॉन डेफिनेशन। कहाँ तक, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले पॉलीगॉन डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व दैट इज मेड अप विथ 3 और मोर लाइन सेगमेंट इज नोन एज पॉलीगॉन होता है। वैसे ही सर्कल में आते हैं। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, यहाँ तक तो डेफिनेशन सेम है। विच इज नॉट अ पॉलीगॉन, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगॉन इज नोन एज सर्कल। देखिए, वहाँ पर लाइन सेगमेंट था, बट क्या सर्कल में कभी आपने लाइन सेगमेंट देखा है क्या, कि उसका जो शेप होता है वो लाइन सेगमेंट के थ्रू मिलकर बना होता है? नहीं ना। दैट मीन्स यहाँ पर वो सर्कल जो सिंपल क्लोज तो हो, मीन्स उसके जो कर्व हो वो एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट ना कर रहे हो, और क्लोज्ड भी हो, मीन्स उनका इनिशियल और एंड पॉइंट सेम हो, तो वो शेप सर्कल कहलाता है। और वो पॉलीगॉन नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलीगॉन में लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है और सर्कल हमेशा सिर्फ और सिर्फ कर्व से मिलकर बनता है। ठीक है, तो हमने आ गया। इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ कि सर्कल का फिगर क्या है। देखिए, सर्कल बना हुआ है आपके सामने। इट इज सिंपल क्लोज्ड बट नॉट अ पॉलीगॉन। तो आप देख पा रहे होंगे, सर्कल को आप किसी भी मेथड्स के थ्रू ड्रॉ कर सकते हो। आप अपने आसपास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ड्रॉ कर सकते हो, आप कैप से ड्रॉ कर सकते हो, किसी बॉटल कैप से, आप बैंगल से ड्रॉ कर सकते हो, आप ड्रॉ कर सकते हो कंपास से। बट इफ़ यू आर डूइंग समथिंग टेक्निकली, इफ़ यू आर डूइंग सम योर schooling work, if you are doing some practical work, so you need to draw by compass. okay, आपको वो चीज़ कंपास से ही ड्रॉ करनी चाहिए। ठीक है, सो आप, आई थिंक सबके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा, उसमें एक कंपास होगा ही। ठीक है, तो कंपास में आप पेंसिल जहाँ पर लगानी है वहाँ पेंसिल को लगाइए, इंसर्ट कीजिए, और उसके बाद फिर मालूम होगा सबको कैसे ड्रॉ करते हैं, पॉइंटर के थ्रू राउंड आप घुमा दोगे पॉइंट के अराउंड, तो वो एक सर्कल ड्रॉ कर देगा। ठीक है, अब आते हैं पार्ट्स ऑफ सर्कल। सो स्टूडेंट, साइंस में पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के सारे पार्ट्स पढ़ते हो। वैसे ही मैं मैथ में आपको बताने जा रहा हूँ सर्कल के सारे पार्ट, कौन कौन से पार्ट हैं जो सर्कल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वो ज़िंदगी भर जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे आप कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है सर्कल का जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके जो कि पॉइंट फिक्स होता है, हमेशा फिक्स ही रहता है, उसे बोलते हैं सेंटर। ओके, तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये फिगर, जिसमें ओ एक सेंटर है। और इसकी डेफिनेशन इफ यू वांट टू राइट, देन वी कैन राइट अ सर्कल इज द पाथ ऑफ अ पॉइंट मूविंग at the same distance from a fixed point. The fixed point is the center of the circle. Okay, देखो, जो सर्कल होता है वो एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड क्या होता है, घूमता है। ठीक है, इट्स मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। अ सर्कल इज मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स्ड पॉइंट ही क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट क्या है, ओ है। फिगर नंबर 1 देखो आप, जहाँ मैंने पॉइंट रखा है उसमें फिक्स्ड पॉइंट क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है ओ। तो ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन में, रेडियस। तो स्टूडेंट, रेडियस क्या होता है, रेडियस किसे बोलते हैं? तो स्टूडेंट, आप जब कंपास को लेते हो और एक
सर्कल ड्रॉ करने जा रहे होते हो तो वहाँ पर आप अपने कंपास को एक्सटेंड छोटा या बड़ा करते हो कि नहीं, बढ़ाते हो या फिर कम करते हो, बढ़ाते हो। तो वो जो बढ़ा रहे हो या फिर कम कर रहे हो तो उसमें पॉइंटर और आपकी पेंसिल की निडल के बीच में, टिप के बीच में जो डिस्टेंस होती है, आपकी पॉइंटर, उस कंपास के पॉइंटर और पेंसिल के बीच में जितनी डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस रेडियस हो जाती है, क्योंकि उसी डिस्टेंस के थ्रू आप किसी भी सर्कल को ड्रॉ करते हो। यस या नो? करते हो ना? तो दैट मीन्स अगर रेडियस को टेक्निकली वे में हम यहाँ पर उसके डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ, पॉइंटर तो फिक्स्ड होता है और आप क्या करते हो कि उस डिस्टेंस से उस पॉइंटर के थ्रू चारों तरफ घुमा देते हो। दैट मीन्स वो डिस्टेंस सेंटर से फिक्स हो रही है। क्या हो रही है? फिक्स डिस्टेंस है, जो कि जो पाथ है, पाथ मीन्स जो कर्व बन रहा है चारों तरफ सेंटर के, वो पाथ से सेंटर की डिस्टेंस हमेशा हर एक पॉइंट पे क्या होती है? फिक्स्ड होती है। तो आप यहाँ पर फिक्स्ड डिस्टेंस बोलोगे तो रेडियस इज द फिक्स्ड डिस्टेंस, अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज रेडियस। समझ में आ गया होगा? मैंने अच्छे से बताया आपको कि द फिक्स्ड डिस्टेंस, एक ऐसी फिक्स डिस्टेंस, ठीक है, द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, मीन्स अगर सेंटर पे आप, जहाँ पर आपका पॉइंटर आपने रख करके उसको राउंड मूव किया है कंपास को, वहाँ सेंटर से उस पाथ तक की डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे 360 पे हर एक पॉइंट पे सेम होगी। दैट मीन्स वो फिक्स डिस्टेंस हो गई। तो वो डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस ही कहलाएगी क्या? रेडियस। ठीक है, तो आप बोलोगे द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू radius, the fixed distance from center to the radius to the circumference, the fixed distance from center to the circumference of the circle is known as radius. दोबारा सुनिए, the fixed distance from center to the circumference of the circle, circumference means path, जो राउंड वाला पाथ है, the circumference of the circle is known as the radius of the circle। यहाँ पर रेडियस क्या है? ओ ए। अब ओ ए सिर्फ यही लाइन नहीं है, ओ ए जो है वो हर जगह हो सकती है, क्योंकि ओ ए आगे जाएगी, फिर और आगे जाएगी, फिर दोबारा से ए पे आ जाएगी, होगी कि नहीं? दैट मीन्स रेडियस जो है वो सरकमफ्रेंस के हर पॉइंट पे सेम होगी। उसके बाद आते हैं सरकमफ्रेंस। बार बार मैं सरकमफ्रेंस यहाँ नाम ये ले रहा हूँ, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है डिस्टेंस अराउंड द सर्कल या डिस्टेंस अराउंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सरकमफ्रेंस। तो यही जो आपकी राउंड डिस्टेंस है, जो पाथ है, वो ही सरकमफ्रेंस कहलाती है। ठीक है, डिस्टेंस अराउंड द सरकमफ्रेंस, डिस्टेंस अराउंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस क्या होता है? द डिस्टेंस अराउंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं कॉर्ड क्या होते हैं। व्हाट इज कॉर्ड? कॉर्ड क्या है? तो स्टूडेंट, कॉर्ड बताने के लिए मैं आपको दोबारा से रेडियस में ले जाता हूँ, समझिएगा। मैंने आपको क्या बोला था? द डिस्टेंस, फिक्स्ड डिस्टेंस। क्या बोला था? द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द circumference of the circle or any point on the circumference of the circle, वो क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। वैसे ही कॉर्ड जो होगी, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट। कॉर्ड, ध्यान से सुनिएगा, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट है विच कनेक्ट टू पॉइंट ऑफ द circumference, which connect that with joining any 2 point of the circumference is known as chord। स्टूडेंट ध्यान से सुनिए क्या मैं बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड को सुनिए। दैट व्हाट इज कॉल्ड, आपसे पूछा था व्हाट इज कॉल्ड,
तो कॉर्ड ऑफ, देखो यहाँ पर जो आपको फिगर दिख रहा है इसमें ए और बी ये 2 पॉइंट है सरकमफ्रेंस के, और फिर इनको कनेक्ट कर दिया गया है। कनेक्ट जब मैंने करा तो ये जब कनेक्ट हुए तो इन्होंने एक लाइन सेगमेंट बनाया, इस लाइन सेगमेंट को ही कॉर्ड बोल रहे हैं। तो देखो दोबारा सुनो मेरी डेफिनेशन। कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइनिंग या विच कनेक्ट्स एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज नोन एज कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस। कोई भी 2 पॉइंट सर्कमफ्रेंस के कहीं से भी आप कनेक्ट कर दो, वो सर्कल की कॉर्ड बन जाएगी। ठीक है, अब ए बी सामने आपके ए बी जो है ये एक लाइन सेगमेंट है जो कि इस सर्कल का कॉर्ड है। समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं डायमीटर। तो स्टूडेंट डायमीटर भी एक कॉर्ड ही होती है, बट कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सेंटर से पास हो भी सकती है और नहीं भी पास हो सकती, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट को अगर टच कर रहे हो, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट को टच कर रहे हो सर्कमफ्रेंस के, तो ज़रूरी नहीं कि सेंटर से पास हो। ठीक है ना, वो सेंटर से पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट डायमीटर में एक कंडीशन है कि इसमें ये एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है और इसमें ये हमेशा पासिंग होती है कहाँ से, सेंटर से। ठीक है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये भी सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट को कनेक्ट करती है, बट a line segment which connect with joining 2 points of the circumference but it passing through a center। ठीक है ना, ये लाइन सेगमेंट जो होगा ये सेंटर से पास होना चाहिए और सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट को कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो आपके सामने देखो बना हुआ है फिगर नंबर 5। इसमें आप देख पा रहे होगे कि ये लाइन सेगमेंट जो AC है ये सर्कमफ्रेंस के 1 और 2 पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, बट ये कहाँ से पास हो रहा है, देखिए सेंटर से पास हो रहा है कि नहीं, यस या नो। दैट मीन्स जब सेंटर से पास हो रहा है तो ये हो गया डायमीटर। और ये लेंथ एक ऐसी लेंथ होती है जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे बड़ी कॉर्ड। ठीक है, अब एक पॉइंट और आता है यहाँ पर कि जो डायमीटर होती है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करती है। डायमीटर ऑफ द सर्कल डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट या फिर 2 सेमी सर्कल। सेमी सर्कल को ही बोलते हैं हाफ सर्कल। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये 2 डेफिनेशन जो हमेशा कंफ्यूजिंग होती हैं, कंफ्यूज करती हैं। पहला सेक्टर ऑफ द सर्कल एंड दूसरा सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है और सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। सो स्टूडेंट्स, सेक्टर जैसे ही नाम लिया जाए आप तुरंत अपने माइंड में ले आओ आर्क एंड 2 रेडियाई। जैसे ही सेक्टर नाम लिया जाता है आप सर्कल में अपने माइंड में ले आओ कि सर्कल में आर्क और 2 रेडियाई हैं, उनके बीच का एरिया। और सेगमेंट जैसे ही नाम लिया जाता है अपने माइंड में ले आओ आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया। यही डेफिनेशन भी है। आपको जैसे ही सेक्टर बोला जाता है व्हाट इज सेक्टर बेटा, तो आप हिंदी में बताना चाहते हो बता दो कि सर एक आर्क और 2 रेडियाई के बीच का जो एरिया होता है वो कहलाता है सेक्टर। ठीक है ना, ऐसा एरिया जो कि बंद होता है आर्क और 2 रेडियाई के बीच में वो कहलाता है सेक्टर। और ऐसा एरिया जो एक आर्क और कॉर्ड के बीच में बंद होता है वो कहलाता है, एक आर्क और एक कॉर्ड के बीच में बंद होता है वो कहलाता है सेगमेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले सेक्टर को हम डेफिनेशन से समझते हैं। सामने आपके लिखी हुई है अ सेक्टर इज द रीजन। देखो आपके बगल में फिगर भी बना